नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रमबद्ध पर्याय इस ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। जैन दर्शन का बहुत मार्मिक विषय जिसको समझे बिना हम अपना सम्यक दर्शन रूपी कार्य नहीं कर सकते, ऐसा है क्रमबद्ध पर्याय का विषय है। द्वितीय खंड इस पुस्तक का हम यहाँ पर चला रहे हैं। इसमें हमने विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस विषय को समझने का प्रयास किया जा रहा है। अकाल मरण के विषय में बात चली थी कि अकाल मृत्यु संबंधी चर्चा शास्त्रों में मिलती है, तो फिर वो अकाल मृत्यु क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से कैसे उचित ठहरेगी। उसका समाधान किया कि अकाल मृत्यु और कुछ नहीं है, है ना, आयु कर्म के विषयों का एक साथ खिर जाने का नाम है। उसमें कोई क्रमबद्ध पर्याय में बाधा नहीं आती। क्रमबद्ध पर्याय में उसी प्रकार का आयु का क्षय होना निश्चित था, इसलिए वैसी होती है ना, वही निश्चित था। इसी प्रकार से क्षय होगा, इसी प्रकार से मरण होगा, और केवली के ज्ञान में भी इसी प्रकार से उस समय की उस पर्याय को जाना गया है, इसलिए वो निश्चित है ना। निश्चितता में कोई बाधा उसके नहीं पहुंचती। ये बात वहाँ अकाल मरण के संदर्भ में की गई थी। अब इसी विषय में और अधिक थोड़ा खुलासा करने के लिए और इसी से संबंधित प्रश्न जो है आगे आने वाला है, उसको अपन देखते हैं। भाव समझते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 है ना, तो अकाल मृत्यु संबंधी बात चली थी, उसी से संबंधित ये प्रश्न है आगे। प्रश्न पेज नंबर 83 के ऊपर प्रश्न नंबर 12। प्रश्न, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि केवली के ज्ञानानुसार प्रत्येक मृत्यु स्वकाल में ही होती है, क्योंकि इससे तो ऐसी ध्वनि निकलती है कि किसी अपेक्षा अकाल मृत्यु भी होती होगी। क्या प्रश्न किया? प्रश्न में से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? आप ऐसा क्यों कहते हो कि केवली के ज्ञान के अनुसार तो मृत्यु स्वकाल में होती है ना, आया ना पहले, एक भगवान केवली के ज्ञानानुसार तो अकाल मरण कुछ होता ही नहीं, सब स्वकाल मरण ही है। तो उसमें से प्रश्न किया ये, ऐसा क्यों कहते हो कि केवली के ज्ञान के अनुसार स्वकाल मरण होता है ना, मृत्यु स्वकाल में होती है। इससे तो इसमें तो पता चलता है कि हाँ ठीक है, केवली के ज्ञान के अनुसार तो स्वकाल मरण होता होगा, लेकिन जो केवली नहीं है, सदमस्त है, स्वयं ज्ञानी है, तो उनके ज्ञान के हिसाब से अकाल मरण होता होगा। केवली के ज्ञान के हिसाब से स्वकाल मरण होता है, अकाल मरण कुछ नहीं होता। और अज्ञानी के ज्ञान के हिसाब से या छद्मस्त के ज्ञान के हिसाब से तो अकाल मरण होता होगा। इसका मतलब अकाल मरण होता है ना, ये है। केवली के ज्ञान के हिसाब से नहीं होता, हमारे आपके ज्ञान के हिसाब से होता है। क्या क्या उसका ये अर्थ है? क्या उसको समझाने के लिए यहाँ पर बताते हैं कि उत्तर, होती तो क्या है, कहीं अवश्य जाती है। अपकर्षण, उदीर्णा आदि की अपेक्षा इस प्रकार का कथन होता है, इसे क्षयोपशम ज्ञान की अपेक्षा भी कह सकते हैं ना। तो देखिए अकाल मृत्यु होती तो नहीं है ना, उसे कहा जरूर जाता है। कहा इसलिए जाता है यहाँ पे ना, वो अपेक्षा अपने समझ ही ली है कि जितने काल में उन कर्म परमाणुओं का निषेकों का क्षय होना था, उतने काल में उसी क्रम से निश्चित न होकर किसी एक विशिष्ट अंतर्मुहूर्त समय में वो सारे एक साथ, है ना, एक साथ उद्धृत हो जाते हैं। प्रश्न होगा उनकी उदीरा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसको अपन अकाल मरण अपने ज्ञान के अनुसार कह सकते हैं, है ना। कहने के लिए उसको कहा जा सकता है इस अपेक्षा से कि किस अपेक्षा से कि जिस क्रम से आयु कर्म का क्षय हो रहा था, वो क्रम, है ना, उतनी मात्रा में नहीं होकर एक साथ अधिक मात्रा में हो गया।
तो अगर उसका हिसाब लगाते तो आयु ज़्यादा बैठती, लेकिन वो आयु उतनी होनी थी उस समय, इतने ही परमाणु जलने थे जो जल गए, है ना। तो उसको अगर शैवक्षम ज्ञान के अनुसार अपन उसको अकाल मरण कह दे तो कह दे, है ना। तो इसी को शैवक्षम ज्ञान की अपेक्षा भी कह सकते हैं, शैवक्षम ज्ञान की अपेक्षा ये होता है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो होती तो क्या है, पर कहा जा सकता है इस प्रकार से। जिस प्रकार एक घड़े में 10 लीटर पानी है और उसमें एक छेद भी है जिसमें से वह पानी 1 घंटे में 1 लीटर की रफ्तार से निकल रहा है। अच्छा उदाहरण है ना। एक घड़ा भरा हुआ मिट्टी का, उसमें पानी भरा हुआ है 10 लीटर और उसमें एक ऐसा छेद है कि जिस छेद से, है ना, प्रति 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली हो जाता है। तो ये पूछा जाएगा कि भाई घड़ा कितने समय में खाली हो जाएगा। अगर हमसे ये पूछा जाएगा प्रश्न में तो हम क्या जवाब देंगे उसका। 1 घंटे में पानी खाली होता है 1 लीटर, घड़े में पानी भरा हुआ है 10 लीटर, तो घड़ा कितने देर में खाली हो जाएगा। सीधा सा जवाब है कि 10 घंटे में। 1 घंटे में 1 लीटर तो 10 घंटे में 10 लीटर, तो 10 घंटे लगेंगे इस घड़े को खाली होने में। हमारा जवाब यही होगा। ठीक है, जवाब गलत तो नहीं है, ये नहीं है। गलत जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि अगले समय क्या होने वाला है ना, ये हमको तो नहीं पता। एग्जैक्ट तो हमको ये नहीं पता कि घड़ा वास्तव में कब खाली होगा, लेकिन अभी जो हमने अनुमान लगाया है ना, जो गणित लगाई है, वो गणित बिल्कुल एग्जैक्ट है, वो बिल्कुल सही है। अगर वैसा ही ऐसा ही क्रम रहता है इसका खाली होने का, 1 घंटे में 1 लीटर खाली हुआ है, आगे भी ऐसा ही रहता है, ये छिद्र बड़ा नहीं हो जाता अथवा कोई इसे फोड़ नहीं देता, ऐसी कुछ भी स्थिति नहीं आती, स्थिति ऐसी की ऐसी रहती है, तो 10 घंटे लगेंगे। ये शर्त शामिल है साथ में, क्योंकि ये ना अज्ञानी का ज्ञान है, अनुमान का ज्ञान है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ये। इसलिए ये किसी न किसी हेतु के आश्रय से, किसी न किसी अनुमान के आधार से बात करेगा, है ना। तो गलत तो नहीं है, बात तो ठीक ही है। ठीक है ना। यदि गणितज्ञ से पूछा जाए कि वह घड़ा कितने समय में खाली हो जाएगा, तो वह अपने गणितानुसार 10 घंटे बताएगा, जो कि सही है, कोई गलत नहीं है। पर यदि किसी भी भविष्य ज्ञानी से पूछा जाए कि वह घड़ा कब तक खाली हो जाएगा, तो वह यह भी बता सकता है कि 5 घंटे में। तो 5 घंटे में खाली कैसे हो जाएगा। 1 घंटे में पानी गिर रहा है 1 लीटर, तो 10 घंटे में तो गिरेगा, 10 लीटर पानी निकलेगा उसमें से, पूरा खाली तभी तो होगा। बोले 5 घंटे में कैसे हो जाएगा। तो क्योंकि उसे यह भी पता है कि 5 घंटे बाद एक बालक की ठोकर से घड़ा ढुलक जाएगा और पानी निकल जाएगा, है ना। ज्योतिष से पूछोगे, ज्योतिष बोलेगा 5 घंटे में खाली हो जाएगा। अरे क्या 10 घंटे की बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे 5 घंटे में, 5 घंटे में कैसे खाली हो जाएगा। सारे नियम वही है ना। छिद्र की जो आकार है वो भी उतना ही है, और 1 घंटे में 1 लीटर पानी गिर रहा है, और आप कह रहे हो कि इसमें 5 घंटे लगेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। होना क्या है, 5 घंटे बाद एक बालक अपने विद्यालय से आएगा खेलते हुए, है ना, और इसको पेड़ लग जाएगा उसका, और सारा ये ढुल जाएगा पानी, अथवा घड़ा फूट जाएगा, अथवा पानी ढुल जाएगा उसमें से, तो खाली हो जाएगा पूरा। ये आपका गणितीय ज्ञान रह जाएगा, तो ऐसा होगा। ये बताइए दोनों में से गलत कौन है। दोनों में से एक भी व्यक्ति गलत नहीं है, दोनों अपने अपनी अपेक्षाओं से बिल्कुल सही है ना। ज्योतिषज्ञ भविष्य संबंधी अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान जो स्वयं है उसके हिसाब से वो बात बताता है। गणितज्ञ अपने गणितीय ज्ञान के हिसाब से बताता है। गलत दोनों ही नहीं है, सही दोनों ही है। ठीक है ना। अब गणित की अपेक्षा उसे असमय से खाली होना कहा जाएगा, और भविष्य ज्ञानी अथवा वस्तु स्थिति की अपेक्षा यह कहा जाएगा कि उसकी नीति ही यह थी, अतः स्वसमय में अपनी होनार के अनुसार उचित निमित्त पूर्वक ही सब कुछ घटित हुआ है। कितना बढ़िया है ना। अब गणितज्ञ गणित की अपेक्षा अगर उसे कहा जाए तो उसे हम ये कह सकते हैं कि तो असमय में खाली हो गया, टाइम से पहले ही खाली हो गया, इसको तो 10 घंटे में खाली होना चाहिए था, ये तो 5 ही घंटे में खाली हो गया, है ना। तो ये असमय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। क्योंकि जिस तरह से हो रहा था, जो स्पीड से चल रहा था, अगर वही चलता तो 10 घंटे में खाली होता, है ना। तो ये तो असमय में पहले खाली, वो उसमें अपन कहेंगे कि पहले खाली हो गया। वो ज्योतिष की भाषा में बात करें या वस्तु स्थिति के हिसाब से बात करें तो क्या होगा कि इसको इसी समय खाली होना था, है ना। जिस स्पीड से पहले खाली हो रहा था वो स्पीड अचानक एक बार में बचा हुआ सब, देखिए 5 घंटे का जो सामान, 5 घंटे का जितना पानी भरा हुआ था, जो अब 5 घंटे और लगते निकलने के लिए, वो 2 सेकंड में चला गया, है ना। उसमें निकल गया, अंतर्मुख में निकल गया, सारा का सारा पानी बह गया उसमें से। बस यही बात है, ये उदाहरण सटीक है बिल्कुल। यही बात आयु कर्म के विषय में है ना। जिस तरह से
आयु क्रम के निषेध खिड़ते हैं, उसी क्रम से अगर खिड़ते जाएंगे तो हम गणित हम हालांकि हम तो जानते भी नहीं है, है ना, इतना पकड़ में आता ही नहीं कि भाई कितने एक एक समय में कितने निषेध हैं, निषेध जो है इसमें कितने परमाणु हैं, है ना। पर उस अपेक्षा की बात की जाए तो तब ऐसा क्या कहा जाएगा कि यह अकाल मृत्यु हो गई, है ना। मतलब अगर इसी क्रम से, जिस क्रम से ये प्रथम समय से खिल रहे हैं परमाणु, उसी क्रम से खिलते तो इसको इतना समय लगता, 100 साल लगता, लेकिन ये तो 50 साल की मृत्यु हो गई इसकी, तो अकाल मृत्यु हो गई है, टाइम पे नहीं हुई है, टाइम से पहले मृत्यु हो गई है इसकी। इसका अकाल मतलब असमय मृत्यु हो गई। समय तो इसका 100वें साल में मरण का था, 50 नहीं मर गया, असमय मृत्यु हो गई। उस हिसाब से सब कहा जा सकता है ना, कहा जाता है। लेकिन वस्तु स्थिति के हिसाब से देखेंगे अपन, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के हिसाब से देखेंगे तो क्या था कि ऐसे ही होना था जैसे उस बालक के पैर की ठोकर लग के सारा पानी ढुलक जाना था और सारा मटका 5 घंटे में खाली हो जाना था। इसी तरह से इसकी मृत्यु भी इसी तरह अकाल मरण से हो जानी थी, तो हो गई, बराबर ना, है ना। और देखो वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर काम हुआ है तो थमवाए भी हैं सब। बोलो यहाँ पे उसमें देखो नीति ही ये थी, होनहार ही ऐसी, इसका ऐसा होना ही था, किसका, गड़े का, है ना। गड़े का ले लीजिए और आयु का भी समझ लीजिए। अपने टाइम पे खाली हुआ है, वो समय से पहले नहीं खाली हुआ है, समय से पहले खाली हुआ है, ये तो गणितज्ञ कह रहा है। पर वस्तु स्थिति ये कह रही है कि वो अपने समय पे ही हुआ है ना काम। जो भी काम होता है सब अपने समय पे ही होता है, बिना समय कुछ होता ही नहीं है। जो हुआ वही समय है, काल लब्धि, ये काल लब्धि भी हो गई उसके अंदर। निमित्त जब काम होना था तो बालक कहाँ से, विद्यालय की छुट्टी हो गई और आ गया वहां से, गड़े ने खींच के लाया नहीं उसको, आ गया सब ही और लग गई पैर की ठोकर, वो निमित्त हो गया। होना ऐसा ही होना था, ऐसे ही हुआ, है ना। सब उसमें निमित्त होना आदि सब होते ही है ना, सब कुछ घटित हुआ है। इसी प्रकार जैसे किसी अपराधी को 10 वर्ष की सजा हुई, एक और उदाहरण दिया यहाँ पर। इसी प्रकार जैसे किसी अपराधी को 10 वर्ष की सजा हुई, जब उसने न्यायाधीश से, वकील से, जेलर से पूछा कि मैं जेल से कब छूटूंगा, तो सभी ने एक स्वर से यही उत्तर दिया कि 10 वर्ष बाद, और इस कथन को झूठ भी नहीं कहा जा सकता, है ना। न्यायाधीश ने सजा सुना दी 10 साल का कारावास। अब उसने पूछा कि मेरी छुट्टी कब होगी जेल से, सब यही बोलेंगे, है ना, कि 10 साल बाद होगी। पर जब किसी भी भविष्य ज्ञानी से पूछा जाएगा तो यह ये भी कह सकता है कि 5 वर्ष बाद, क्योंकि उसे पता है कि 5 वर्ष बाद राजा के पुत्र का जन्म होगा तो उसकी खुशी में सभी कैदी छोड़ दिए जाएंगे, ये भी छूट जाएगा। दोनों कथन में झूठ कौन सा है, असत्य एक भी नहीं है। ये वर्तमान ज्ञान के हिसाब से अनुमान लगा के कहा जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर असत्य बोलने का, यद्यपि 10 साल कब छूटेगा भविष्य में, इसका यथार्थ ज्ञान तो सर्वोच्च ज्ञान में नहीं है ना, जो भविष्य जानता भी नहीं उसको। लेकिन वो अभी जो बात कह रहा है वो अभी के निर्णय के हिसाब से कह रहा है ना, और उसका झूठ बोलने का प्रयोजन भी नहीं है कोई, इसलिए असत्य तो नहीं है, सत्य ही है। और दूसरा, भविष्य से पूछो तो वो बोलेगा 5 साल में छूट जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद राजा का पुत्र होगा, तो इस खुशी में राजा क्या करेगा, जितने भी अपराधी जेल में सबको छोड़, छुट्टी, सबकी छुट्टी, सबको छोड़ देगा। तो वस्तु स्थिति क्या, यथार्थ तो वो है कि जो होगा, क्या होगा कि ये 5 साल बाद छूटेगा, ये होगा। अपने ज्ञान के हिसाब से, क्योंकि भविष्य को जानते नहीं है, इसलिए वर्तमान ज्ञान का विषय हमारा बनता है, अथवा जितना हमारा लौकिक अनुभव है, प्राप्त ज्ञान और वर्तमान स्थितियों के हिसाब से भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। तो अगर उस अंदाजे के हिसाब से, है ना, मरण हो तो हम कहेंगे भैया ठीक है, हो गया टाइम इनका पूरा, चले गए। कोई 70 वर्ष का, 80 वर्ष का, 90 वर्ष का व्यक्ति जाए, बीमार हो जाए, ठीक है, वो हो गया टाइम, जैसी उम्र हो गई तब जाए, कोई बात नहीं। अभी कोई 30 साल का जवान लड़का चला जाए, 25 साल का, तो क्या बोलेंगे, काल मरण हो गया। ये कोई मरने की उम्र थी क्या? उसकी इतनी उम्र थी, उसी समय मरना था उसको, और उसकी उतनी उम्र नहीं थी, उसी समय मरना था ना, उतनी ही उम्र लेके आया ना। उसका भी अकाल, बोलो 100 वर्ष का लेके आया, 90 वर्ष का ऐसा हो गया, 90 वर्ष, बोलो 100 वर्ष का, 90 वर्ष तक तो परिणाम एक जैसे गति, है ना, कर्मों के क्षय की होती, आयु कर्म का क्षय होता रहा, और फिर अगले बचे हुए 10 वर्ष के सब उसी साल में आगे गिर गए, तो उसका भी अकाल मरण हो सकता है ना। वो भी अकाल, हम उसको अकाल मरण कहेंगे क्या? 90 वर्ष का व्यक्ति मरण हो जाए तो अकाल मरण कहेंगे? नहीं कहेंगे। हम अपने ज्ञान के अनुसार, स्वयं ज्ञान, लौकिक व्यवहार के अनुसार, लौकिक अनुभव के आधार पे कहे,
व्याख्या करे, है ना, तो वो कहने की बात है केवल। वस्तु स्थिति तो क्या है कि जैसी होनी होती है, वो क्या क्या होनी होती है, वो सर्वज्ञ भगवान ने देखा अपने ज्ञान में, वो वस्तु स्थिति है, बराबर ना। तो न्यायाधीशादि का कथन फैसले में दी गई सजा के आधार पर है और भविष्यवक्ता का कथन वास्तविकता के आधार पर है, अतः वह वास्तविक है और न्यायाधीशादि का सापेक्ष है ना। सापेक्ष मतलब वो जो निर्णय दिया उसकी अपेक्षा बात कर रहे हैं। उसी प्रकार किसी जीव ने आयु कर्म की स्थिति 80 वर्ष की बांधी है और 40 वर्ष की उम्र में उसका अपकर्षण होना है या उसे उदीर्ण होकर खिल जाना है। 20 वर्ष की उम्र में उसने अवधि ज्ञानी से, जिसका कि भविष्य का ज्ञान 10 वर्ष से अधिक नहीं है, पूछा कि इसका मरण कब होगा। उसने अपने अवधि ज्ञान से उसकी आयु की स्थिति जानकर बताया कि 80 वर्ष की उम्र में होगा। भाई दो लोगों से पूछा, एक अवधि ज्ञानी से, एक केवल ज्ञानी से। आयु कितनी थी? 80 वर्ष, है ना। और होना क्या था? होना ये था कि 40 वर्ष की उम्र में उसका मरण हो जाना था, है ना, अपकर्षण हो जाना था, उदीर्ण हो जानी थी, मरण हो जाना था आयु कर्म का। अब 20 साल की उसकी उम्र थी। किसी अवधि ज्ञानी व्यक्ति, अवधि ज्ञानी के पास में वो गया, मान लो अवधि ज्ञानी मुंडराज के पास में गया, मान लो, ठीक है। 10 वर्ष का जिनको अवधि, क्योंकि अवधि ज्ञान की सीमा तो है ना, हो सकती है ना, कम से कम अधिक से अधिक उत्कृष्ट, तो ये मध्यम सीमा होगी 10 साल, ठीक है ना। तो 10 साल तक की अवधि का वो जान सकते हैं, भविष्य इस प्रकार का ज्ञान था उनको। उनसे ये पूछा कि इसका मरण कब होगा, तो क्या बोलेंगे कि इसका मरण कब होगा, है ना। प्रथम तो वो 10 वर्ष तक का अधिक ही जान सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो उत्तर ये है कि भाई इसका मरण जब होना होगा तब होगा। हमारे ज्ञान में तो अगले 10 वर्ष आते हैं, ठीक है, उसमें तो इसका मरण नहीं है, ठीक है। आयु की स्थिति जान के बता दिया 80 वर्ष, ठीक है। आयु की स्थिति मतलब जिस तरह से इसका क्षरण हो रहा है आयु का, उस हिसाब से 80 वर्ष। पर जब केवल ज्ञानी से पूछा तो उन्होंने बताया 40 वर्ष की उम्र में, है ना। तो हमें दोनों में से कोई एक झूठा लगेगा, पर ये कथन झूठे नहीं है किंतु सापेक्ष है। केवल ज्ञानी से पूछा तो बोले कि 40 साल में चला जाएगा, है ना। अथवा दूसरे किसी अवधि ज्ञानी से पूछा जिनको समझ लीजिए 100 साल का अवधि ज्ञान, 100 साल तक की अवधि का कालावधि है उनकी, तो वो क्या बताएंगे? वही बताएंगे 40 साल में चला जाएगा ये। तो दोनों में से असत्य कथन तो किसी का नहीं है, सबका सत्य ही है ना, लेकिन उसमें अपेक्षा को समझना पड़ेगा। अवधि ज्ञान रूप शयोपशम ज्ञान की अपेक्षा उसे हम अकाल मृत्यु कहेंगे और केवल ज्ञान की अपेक्षा स्वकाल में ही मरण हुआ कहेंगे। केवल ज्ञान की अपेक्षा कहेंगे भैया स्वकाल में हुआ, तो केवल ज्ञान ने यही समय देखा था इसका मरण, है ना। शयोपशम ज्ञान की अपेक्षा देखेंगे नहीं 80 साल में होना चाहिए था इसका, है ना, वो तो 30 में ही गया, वो तो 40 में ही गया, तो ये अकाल मृत्यु हो गई इसकी। तो हम जिस भविष्य को जानते नहीं हैं और जिसके बारे में केवल अनुमान ही लगाया करते हैं अथवा अपने लौकिक अनुभव से उसकी, है ना, उसके बारे में एक धारणा ही बना के चलते हैं, तो उस धारणा के अनुकूल अगर नहीं हो, उस अनुमान के अनुकूल नहीं होता, तो उसको ही अकाल मरण कह देते हैं। और सर्वज्ञ भगवान को धारणा नहीं बनानी है, सर्वज्ञ भगवान तो सब यथार्थ जान ही रहे हैं, वस्तु स्थिति जो कुछ है उनको अनुमान थोड़ा, अनुमान ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है, मतलब प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान हमें प्रकट हो गया है। तो वहां तो सब प्रत्यक्ष होता है। वाणी में अगर उनकी वाणी में खिरे और हमको जानने में आवे, आ जाएगा ये बात। कितने वर्ष की आयु है? अपना स्वास्थ्य आदि देखकर हम अपेक्षा तो यह रखते हैं कि यह आदमी 80 वर्ष जिएगा, पर विष भक्षण आदि से जब वह 40 वर्ष की उम्र में ही मर जाता है तो कह देते हैं असमय में मरण हो गया है। हमारे इस ज्ञान का क्या आधार है कि उसे 40 वर्ष से अधिक जीना था? बिना इस ज्ञान के उसे अकाल कहना कथन मात्र के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? बोलो, हम कैसे कह सकते हैं कि ये 100 साल जिएगा? हम तो ये कहते हैं कि बढ़िया हट्टा कट्टा व्यक्ति है, कोई बीमारी आज तक गोली नहीं ली, ना कोई बीमारी नहीं, कभी डॉक्टर के पास जाना है, काम नहीं पड़ता, या तुम तो आराम से 100 साल जियोगे, है ना। 100 नहीं तो भी 80 से ऊपर तो 80 पार तो करोगे ही करोगे, है ना। 38-39 साल का आदमी है, उसके लिए तुम 80-90 साल पूरा जियोगे, पूरा स्वस्थ हो, कोई दिक्कत नहीं है। 40वें वर्ष के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है ना। उसको कोई तनाव होता है, किसी प्रकार का कोई पीड़ा होती है और वो विष भक्षण करके मर जाता है। अब हमने जो ये सोचा था 80 वर्ष जिएगा, और इसका क्या आधार था? हमारे पास कोई आधार था इस बात का? खाली यही ना कि स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है इसका इसलिए जिएगा, ठोस आधार तो कुछ नहीं है, केवल अनुमान ही है। इसलिए अनुमान लगा, अनुमान भी प्रमाण अनुमान नहीं कहलाएगा, ये केवल अनुमान है ना, केवल अनुमान बस, और कुछ नहीं। प्रमाण तो अनुमान तब कहलाता है जब उससे साध्य की सिद्धि हो ही हो। अनुमान भी प्रमाण में लिया गया, अनुमान को प्रमाण माना गया है। वो प्रमाण प्रत्यक्ष जैसा प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष आत्मा से सीधा प्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान होता है। अनुमान में, है ना, आत्मिक प्रत्यक्ष नहीं होता,
इंद्रिय प्रत्यक्ष भी स्पष्ट नहीं होता है ना, परंतु अनुमान लगाया जाता है साध्य का, और वो अनुमान जो लगाया जाता है वो यथार्थ होता है, यथार्थ होगा तभी अनुमान प्रमाण कहलाएगा। ऐसा कुछ भी अनुमान लगा देना है, गैस करना, वो प्रमाण नहीं है, प्रामाणिक ज्ञान नहीं, वो तो तुक्का है एक प्रकार का। ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन अनुमान को तो प्रमाण का है। न्याय दर्शन में, जैन दर्शन, अन्य सब समस्त दर्शनों में प्रमाण इसीलिए कहा है कि उससे साध्य की सिद्धि होती है। जो चीज हमारे इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है ना, वो हमारे ज्ञान का विषय बनाने के लिए अनुमान का प्रयोग किया जाता है। उसके जो साधन कहे हैं है ना, हेतु कहा है, ये सब कहा है, उसके वो पंच रूपता बताइए हेतु की। तो हेतु में कुछ गुण बताए हैं कि हेतु ऐसा होना चाहिए, साधन ऐसा होना चाहिए, साध्य ऐसा है, साध्य का साधन ऐसा होना चाहिए, अविनाभाव होना चाहिए दोनों के बीच में। सब न्याय का विषय है, उसको अपन अभी नहीं जाते हैं। ये बस बात ये कहना चाहते हैं कि अनुमान जो होता है वो अनुमान प्रमाण है, और अनुमान यथार्थ होता है ना, यथार्थ ज्ञान है, वो विधि पूर्वक लगाया जाए तो है ना। बाकी ठीक है, अनुमान लगाया तो इसका क्या आधार है भाई, क्या आधार है कि वो 80 वर्ष कोई आधार नहीं है, ठीक है, कथन ही है, बस कह दिया। उक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि मरण तो जब होना था तभी हुआ है, उसमें कोई फेर फार नहीं हुआ है। जो कुछ भी अंतर आया है वह मात्र कथन में आया है, वाणी में बदल गया। हम पहले कहते 10 साल जिएगा, अरे बेचारा हट्टा कट्टा जवान आदमी था, इतनी सी उम्र में चला गया, अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु से इस समय नहीं मरना चाहिए था, पर इसका हम इसका निर्धारण करेंगे कि इस समय होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, कार्य कौन है निर्धारण करने वाले? इसका निर्धारण तो सर्वज्ञ भगवान भी नहीं करते, निर्धारण नहीं करते, वे तो केवल ज्ञान करते हैं। उनसे पूछोगे तो इतना बता देंगे, खिड़ जाए पर दिव्य ध्वनि में आ जाएगा कि हाँ ये काम इसी समय होना था। उन्होंने वो निर्धारित नहीं किया उस समय, अथवा जगत का कोई व्यक्ति किसी कार्य को किसी समय निर्धारित नहीं कर सकता, अपितु जो पहले से निर्धारित है उसको जान सकता है अथवा बता सकता है। दो काम हो सकते हैं, कर नहीं सकता है, बराबर ना। और स्वयं अपने में भी नहीं कर सकता, अपने में भी जो पर्याय जब निर्धारित है तभी होगी, उसको अपने में भी नहीं, पर में तो कर नहीं सकता, अपने में भी नहीं कर सकता। हाँ जान सकता है, पर की भी अपनी भी, अपने ज्ञान के हिसाब से। जिन शब्दों में अ लगाकर निषेधवाचक बनाया जाता है उनमें अकाल भी एक शब्द है, जिसका अर्थ समय से पहले न होकर काल से भिन्न कोई अन्य कारण होता है, क्योंकि इस प्रकरण में काल शब्द का प्रयोग एक कारण के अर्थ में हुआ है ना। अगर अपन शब्द की तरह से देखें तो भी हो जाता है स्पष्ट। देखिए शब्द है अकाल, शब्द क्या है? अकाल वर्ण में अकाल है ना। अकाल, अकाल का अर्थ यहाँ पे ये है कि भाई काल नहीं, अकाल मतलब काल नहीं होना, काल नहीं है कारण जिसमें, जिस मरण में काल कारण नहीं है, अन्य कारण है। अब अन्य कारण मतलब काल कारण नहीं है क्या? नहीं है मतलब मुख्य नहीं है। काल कारण की, काल रूपी कारण की जिसमें मुख्यता नहीं होती, उसकी मुख्यता से कथन नहीं होता, अपितु तो अन्य कारणों की मुख्यता से कथन होता है, ऐसे मरण को अकाल मरण कहते हैं। वापिस, जिस मरण के अंदर है ना समय, टाइम की हो गया, टाइम हो गया, कैसे चला गया, तो काल नामक कारण या काल लब्धि नामक समवाय या हेतु की मुख्यता से कथन नहीं होकर अन्य समवाय की मुख्यता से कथन होता है, उस मरण को अकाल मरण कहा जाता है ना। जैसे काल मरण क्या है? कि काल मरण ये है, सब स्वयं ज्ञान के हिसाब से बात हो रही है ना। हम ही अनुमान लगाते सोचते रहते हैं कि इसका ऐसा होना चाहिए। सामान्य सबकी आयु देख के कोई वर्ष 80-90 वर्ष की उम्र में मरा तो अपनी ठीक है, इसका टाइम पे मृत्यु हुई, ये काल मरण हो गया, हमारे ज्ञान के हिसाब से काल मरण हो गया, ठीक है ना। वस्तुस्थिति तो सब लोग जानते क्या है, ठीक है। और कोई व्यक्ति 20-25 साल में चला गया तो हम क्या कहेंगे? अकाल मरण हो गया। तो अकाल मरण मतलब टाइम पे नहीं गया, तो टाइम इसका कारण नहीं रहा, तो कारण क्या रहा? एक्सीडेंट हो गया है ना, आत्महत्या कर ली, इसने मार दिया है ना, विष भक्षण कर लिया, फांसी लगा ली, तो वो दूसरे जो कारण है निमित्त, उस निमित्त कारणों की मुख्यता से मृत्यु की बात की जाती है। कब? अकाल मरण में, है ना। और जब काल मरण होता है यानी कि समय अपना पूरा हो गया, ऐसी स्थिति में काल को ठीक है इनका टाइम हो गया, तब तो जाने ही था, 100 साल में कितना जिएंगे, और 90 साल की आयु होगी, 95 साल की आयु होगी, ठीक है अब तो चलेगा, जाने ही था इनको। तो उसमें उस काल की मुख्यता से, तो काल की मुख्यता से कथन किया जाए वो काल मरण, और काल को छोड़ के निमित्त आदि अन्य कारणों की मुख्यता से कथन किया जाता है, जिसमें वो अकाल मरण। ये दोनों बात कथन की है, वस्तु में कोई काल मरण अकाल मरण है नहीं, ठीक है ना, सब स्वकाल मरण ही है। बस आयु करके खिलने के
तरीका अलग अलग है और कुछ नहीं है, लेकिन है दोनों स्वकाल मरण। अकाल मरण कोई चीज वस्तुतः है नहीं, हाँ, पर कथन पद्धति में जरूर है। तो अकाल, काल जहां मुख्य नहीं हो, काल है तो सही, नहीं हो ऐसा तो हो नहीं सकता, 5 समय में 5 ही होंगे। अकाल का मतलब काल नहीं है ऐसा नहीं, काल मुख्य नहीं है जिसमें, जिस मरण में काल की मुख्यता से कथन नहीं किया जाता है, जिस मरण में अन्य कारणों की मुख्यता से कथन किया जाता है, ऐसे मरण को अकाल मरण कहा जाता है। ये इस अकाल मरण का सार। इसमें कोई भ्रमित होने की या क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर जो हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उसकी कोई आवश्यकता है नहीं, इस बात को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, मृत्यु रूपी कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, 5 कारण होते हैं, ठीक है ना, उनमें काल भी एक कारण है। कथन में अनेक कारण तो एक साथ आ नहीं सकते, एक साथ 5 कारण तो नहीं आ सकते ना, क्रम से आएंगे। अतः किसी एक कारण को मुख्य करके कथन किया जाता है। जब काल को मुख्य करके कथन होता है तब उसे काल मृत्यु कहते हैं। वही बात हो गई ना, एक लंबी उम्र पूरा करके व्यक्ति गया तो वही काल मृत्यु। और जब काल मुख्य कारण से दिखाई न दे और काल से भिन्न विष भक्षण आदि कोई अन्य कारण मुख्य दिखाई दे तो उसे अकाल मरण कहेंगे, है ना। काल मुख्यता से नजर नहीं आ रहा है, शीघ्र ही उसकी मृत्यु होती हुई नजर आ रही है, हुई शीघ्र नहीं हुई, अपने समय पे ही है ना। लेकिन हमें लौकिक अनुभव के आधार पर, वर्तमान में औसत आयु लोगों की जितनी होती है उसके आधार पर हमको लग रहा है कि जल्दी चला गया, तो वहां पर को काल मुख्य नजर नहीं आता है। उसके अलावा कोई दूसरा कारण, कोई बीमारी, है ना, अथवा कोई स्वयं का घात करने का प्रसंग अथवा दूसरे द्वारा जीवन का हरण कर देना, ऐसे ऐसे जो प्रसंग जो भी हैं वो निमित्त दिखता है बाहर से, है ना। भूकंप आदि आ गया, कुछ भी हो गया। अकाल मृत्यु की परिभाषा में कहा भी गया है कि विष भक्षणादि के द्वारा होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। तो वहां इतनी सी बात है कि वहां मुख्यता उस मृत्यु रूपी कार्य में मुख्य कारण निमित्त को कह दिया जाता है ना, और काल की मुख्यता से कथन नहीं किया जाता। बाकी मुख्य गुण कुछ पदार्थ में नहीं है, पदार्थ में मुख्य गुण होता ही नहीं है। मुख्य गुण तो ज्ञान में और कथन में होता है, पदार्थ में कुछ मुख्य गुण है ही नहीं। प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक हर गुण जो है वो समान है ना, मुख्य भी नहीं बोलेंगे उसको, है ना। कह सकते हैं वस्तु में नहीं है, जिसकी विवक्षा होगी वो मुख्य हो जाएगा। मुख के जो सामने हो वो मुख्य, कथन के जो कथन सापेक्ष हो वो मुख्य, और जो नहीं हो वो गुण। तो कथन में स्वयं यानी कि ज्ञान में ये हो सकता है, वस्तु में नहीं होगा, ठीक है ना। तो कथन की अपेक्षा उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि अकाल शब्द असमय का सूचक न होकर काल के अतिरिक्त अन्य कारणों का द्योतक है। बस अकाल का मतलब काल पे नहीं हुआ, काल पे नहीं हुआ ऐसा नहीं है ना। काल की उसमें मुख्यता नहीं थी, उस मरण को कहने में हमने काल को, है ना, कारण रूप में नहीं कहा, अन्य कारणों को कारण रूप में कहा है। इतनी सी बात है। काल मुख्य नहीं हो जिस मरण में, उसका नाम अकाल मरण। काल को मुख्य करके कथन नहीं किया जाए जिस मरण में, उस मरण का नाम अकाल मरण। दूसरे कारणों को मुख्य करके कथन किया जाए, इतनी सी बात है। जब हम किसी के मरने पर पूछते हैं, ये उस शब्द की अपेक्षा बात कर रहे हैं, कर्म की अपेक्षा क्या है ऊपर ने देख ही लिया उदरीना वाला। जब हम किसी के मरने पर पूछते हैं कि कल तक तो वह ठीक था, आखिर उसे अचानक क्या हुआ, तो यही उत्तर मिलता है कुछ नहीं, समझ लो उसका काल ही आ गया था, टाइम पक गया था, उसका टाइम ही आ गया था। जिसका काल आ जाए उसे कौन बचा सकता है। फिर कोई कारण का पता चलता तो उसका इलाज भी किया जाता, है ना। टाइम आ गया था तो चला गया, क्या कर सकते हैं, पता पड़ता है ना कि भाई क्यों इसने ऐसा किया, तो कुछ इलाज भी करते हैं, अपन समझाते, कुछ भी करते हैं। तथा यदि कोई विष भक्षण, एक्सीडेंट आदि, है ना, मतलब किसी की मृत्यु ऐसे हो गई, है ना, ऐसे ही चला गया व्यक्ति, ठीक है ना, बूढ़ा व्यक्ति था, कोई भी था, मान लीजिए, तो बोले टाइम आ गया चले गए, तो हम क्या करते हैं, पता भी नहीं चला क्या हुआ, क्या किया, कुछ किया भी नहीं उन्होंने, ऐसे ही बस बैठे प्राण चले गए। मंदिर से आए, घर बैठे थे, नाश्ता किया, बस पलंग पे बैठे थे, और तो बैठे सो गए। नहीं सुनने में आता है ऐसा, कहीं लोगों का मरण नहीं हो जाता है ऐसे, है ना। तो उसमें किसको कारण ठहरा है, बोलो ऐसे किसी का बैठे मरण हो गया है ना, मंदिर जाके आए, बैठे हैं पलंग पे, बस बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, बात कर रहे थे, है ना, बैठे थे और प्राण चले गए, है ना। बाथरूम में गए नहाने के लिए, नहाते प्राण निकल गए। किसको दोषी ठहराएं इसके लिए, कुछ नहीं। तो क्या बोलेंगे, जब कोई बाह्य निमित्त अनुकूल नजर नहीं आता तो क्या बोलते हैं, ठीक है वो टाइम आ गया था चले गए, टाइम आ गया था चला गया। और कोई बाह्य निमित्त अनुकूल नजर आता है तो फट से निमित्त के ऊपर पांव फिसल गया, गिर गए, है ना, सिर की नस फट गई, चले गए। बच्चा पतंग उड़ा रहा था छत पे, ध्यान नहीं रहा उसका,
पांव फिसल के छत से नीचे गिर गया, मरण हो गया, निमित्त पे जोड़ दिया जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि वो मुख्य नजर आता है, वो अनुकूल नजर आता है, दृष्टि निमित्त के अधीन होकर बात करती है। लेकिन उस समय भी ज्ञान में ये रहना चाहिए कि ये कार्य हुआ है पांचों समवाय पूर्वक हुआ है, केवल निमित्त की वजह से नहीं हुआ। जिस ज्ञान में वो नहीं है वो ज्ञान फिर मिथ्या होता है, क्योंकि वो सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष है, निरपेक्ष नहीं मिथ्या होते हैं, है ना। तथा कोई यदि भी विष भक्षण, एक्सीडेंट आदि अन्य कारण दिखाई देता है तो कोई यह नहीं कहता कि उनका काल ही आ गया था, अपितु यह कहा जाता है कि घर से तो अच्छे चले थे पर एक्सीडेंट हो गया था, किसी ने जहर दे दिया, अथवा और जो कुछ हुआ होता है वह कारण बताया जाता है। साथ में यह भी कहा जाता है कि भाई वे तो बेचारे अकाल मौत के शिकार हो गए हैं। इस प्रकार अकाल मृत्यु असमय की सूचक न होकर काल के अतिरिक्त मुख्य रूप से अन्य कारणों से होने वाली मृत्यु, अन्य कारणों से कही जाने वाली मृत्यु, ठीक है, उसकी सूचक है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अकाल मृत्यु के कथन में क्रमबद्ध पर्याय की मान्यता में कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसमें क्या दिक्कत है, ये काम को इस समय इस तरह से होना था, है वो इस तरह से हुआ है ना, वो हमारे द्वारा जो हमारे ज्ञान में जो सेट कर लिया गया है ना, उस पद्धति से न होकर किसी दूसरी पद्धति से हो गया है, तो हम फटाक से उसमें हमको प्रतिकूल लगता है, हमको सही नहीं लगता है, तो हम उसको अन्य नाम दे देते हैं। पर वो सही, जो कुछ भी होगा वो सही ही है, क्योंकि वस्तु स्वरूप में, वस्तु स्थिति में ऐसा ही होना था। केवल यानी कि ज्ञान में तो झूठ नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है, जगत में असत्य कुछ होता ही नहीं, सब सत्य सत्य है, होना ही होना है सब कुछ, है ना। जो हो रहा है वो हो रहा है, तो हमारा राग द्वेष उसको अनुकूल प्रतिकूल करता है। वस्तु का परिणमन तो परिणमन मात्र है, केवल भगवान इसी तरह जानते हैं सारे जगत को, परिणमन मात्र है ना। सारे जगत को जानकर भी जो रागी द्वेषी नहीं होते, है ना, और रागी द्वेषी होकर जगत को नहीं जानते, ऐसे केवल भगवान होते हैं। सर्वज्ञ भगवान स्वभावगत ज्ञान जब पूर्ण से प्रकट हो जाता है तो उसमें ये विशेषता आती ही है। पहले विशेषता श्रद्धा में बदलाव होकर आती है, इसलिए यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से आती है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि अकाल मृत्यु के कथन में क्रमबद्ध पर्याय की मान्यता में कोई अंतर नहीं पड़ता है। बराबर है, स्पष्ट हो गया ये, ठीक है। अपन लेते हैं प्रश्न आगे का, थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे, फिर अपन जो समय बचेगा कल करेंगे। प्रश्न नंबर 13 इसी से जुड़ा हुआ है, इसे ले लेते हैं इसको। देखो, यदि ऐसा माने तो क्या हानि है कि केवली के ज्ञानानुसार सब कुछ क्रमबद्ध है और हमारे ज्ञानानुसार अक्रमबद्ध, क्योंकि केवली को भविष्य का ज्ञान है और हमको नहीं है। ऐसा मानने से अनेकांत भी सिद्ध हो जाता है। तो ये प्रथम तो ये है ना, अनेकांत यथार्थ वस्तु स्थिति में लगाया जाता है ना। हर कहीं किसी भी दो झूठ बातों को कह देने का नाम अनेकांत थोड़ी, ये भी है, ये भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, बिना ना तो कोई अपेक्षा और ना ही कोई यथार्थपना उसमें हो, उसका नाम अनेकांत थोड़ी है। अनेकांत तो वस्तु स्थिति के अनुसार होना, अनेक अंत उस वस्तु में होने चाहिए, तब कथन होगा। देखिए, कोई कहे कि भाई ऐसा माने तो क्या हानि कि केवली के ज्ञानानुसार सब कुछ क्रमबद्ध है और हमारे ज्ञान के अनुसार क्रमबद्ध है, क्योंकि वो जानते हैं तो क्रमबद्ध है और हम नहीं जानते हैं तो अक्रमबद्ध है। ऐसा ठीक रहेगा ना? इसमें हमारा केवली के ज्ञान पे भी शंका नहीं खड़ी होगी, सर्वज्ञता की सर्वज्ञता स्पष्ट हो जाएगी, और हमारा जो ये करने का जो हमारा जो अभिप्राय है कि हमको करना है, बदलना है, कुछ करके दिखाना है ना, ये ऐसा ठीक नहीं चल रहा है, इसको बदलेंगे हम, ये जो हमारा जो ये मत है ये भी पुष्ट हो जाएगा, हमारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान भी प्रश्न खड़ा नहीं होगा। इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा कर सकते हैं, अनेकांत भी हो जाएगा। अनेकांत क्या हो गया? उनके अनुसार क्रमबद्ध, उनके सर्वज्ञ ज्ञान की अपेक्षा क्रमबद्ध और हमारे ज्ञान की अपेक्षा अक्रमबद्ध, ऐसा दोनों अपेक्षा लगी, अनेकांत भी होगा। इसमें क्या दिक्कत है? तो जिसको यथार्थ बोध नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय की गहराई में जो गया नहीं है, वो तो कहते हैं हाँ ठीक है चलो ऐसा कर लेते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं, ठीक है, क्या मतलब फालतू, एक भगवान महावीर का अनुयायी है अपन सब, है ना, तो फिर क्या लड़ना, ठीक है ऐसा मान लेते हैं, ये बात जम भी रही है। हाँ, वो सब जानते हैं तो सब फिक्स है, हम नहीं जानते तो हमारे हिसाब से फिक्स नहीं है, हम जानेंगे तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमको करना है, बदलना है, बदलाव करना है, हमारी ये जो भावना ये बनी रहेगी और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अंदर भी कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है? बोलो, ये दूसरे वाला जो पक्ष है ना कि हमारे ज्ञान के अनुसार क्रमबद्ध है, ये पहले वाले पक्ष से कट जाता है। पहला पक्ष क्या है कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अनुसार क्रमबद्ध है,
सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अनुसार क्रमबद्ध है मतलब निश्चित है, ये हुआ ना उनके निश्चित। तो क्या निश्चित है उनके ज्ञान के अनुसार? क्या निश्चित है? सारे जगत का परिणाम निश्चित है ना, क्योंकि वो जगत के ज्ञाता है पूरे। उनका ज्ञान सारे लोकालोक में प्रवृत्त होता है, तो सारे लोकालोक का परिणाम निश्चित है ना, क्रमबद्ध है ना कि हाँ है, तो बस फिर बात खत्म हो गई। तो हमारे ज्ञान के अनुसार अक्रमबद्ध, ये प्रश्न क्या खड़ा होगा? तो सब कुछ क्रमबद्ध है और सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, हमारा ज्ञान भी जानते हैं और हमारे ज्ञान में क्या प्रकट है वो भी जानते हैं। तो उनके ज्ञान के अनुसार क्रमबद्ध हो गया, तो हमारे ज्ञान के अनुसार अक्रमबद्ध होगा, ये तो प्रश्न खत्म ही हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न में खत्म हो जाता है कि उनके ज्ञान के अनुसार क्रमबद्ध और हमारे ज्ञान के अनुसार अक्रमबद्ध। तो अगर उनके ज्ञान के अनुसार क्रमबद्ध है तो फिर क्रमबद्ध है कि उनका ज्ञान सर्वव्यापी है। हम क्या जानते हैं वे भी वो जानते हैं, बराबर है ना। इसलिए इसका समाधान हो जाता है ना। बाकी उत्तर देखो इसमें क्या दिया, हम देखते हैं थोड़ा सा। हमारे मानने से वस्तु का स्वरूप दो प्रकार का थोड़ी हो जाएगा, वह तो जैसा है वैसा ही है और हमें भी तो उसे वैसा ही समझना है जैसा कि वह है, उस पर अपनी मान्यता थोड़ी लादना है। हमारे सोचने से, हमारे निर्धारण करने से, हमारी मान्यताओं से वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वस्तु में बदलाव नहीं हो सकता है। वस्तु की स्थिति सदा एक सी बनी रहती है ना, और पर्याय पर्याय परिणमन परिणमन होता है, द्रव्य द्रव्य रहता है, पर्याय पर्याय रहती है, क्या बदलना है उसके अंदर, है ना। तो वस्तु की स्थिति में बदलाव नहीं होता, मतलब वस्तु के स्वभाव में बदलाव नहीं होता, वस्तु स्वभाव तो वैसा ही रहने वाला है। हमको अपने ज्ञान को उसके हिसाब से व्यवस्थित करना है, और ज्ञान उसके हिसाब से कब व्यवस्थित होगा? जब ज्ञान उसके स्वभाव को जान लेगा कि हाँ क्या जाना कि सब परिणमन क्रमबद्ध है, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है। हमारा ज्ञान हो गया व्यवस्थित कि अब हमें व्यर्थ में ये विकल्प जो करता था हमें करने के इससे विश्रांति लेनी है, तो हो या नहीं हो अपने समय पे आकुलता नहीं करनी है अपन को। हमारा ज्ञान वस्तु स्वभाव के हिसाब से हो गया, सम्यक हो गया है, सही हो गया, हाँ सही है, वस्तु स्वरूप के हिसाब से, उसके हिसाब से नहीं था तो आकुलता उत्पन्न कर रहा था, अज्ञान था, बराबर ना। तो वस्तु स्थिति के हिसाब से ज्ञान को करना है, ज्ञान के हिसाब से वस्तु स्थिति चेंज नहीं होगी, है ना। अपनी मान्यताएं हमें लादनी नहीं है, जैसी है वैसी जाओ। कैसी है कि हमको क्या पता कैसी है, बताइए ना जिनवाणी में कैसी है ना। जिनेंद्र भगवान की वाणी है ना, ये सर्वज्ञ भगवान ने बताया ना, वैसा है। सर्वज्ञ भगवान को प्रमाण मान के चलना है सब जगह, उन्होंने बताई है ऐसी वस्तु स्थिति है। इसके हिसाब से अपने चिंतन की प्रक्रिया करोगे तो अंतिम निर्णय यही तक पहुंचो कि हाँ बात ये सही है। और अगर चिंतन की प्रक्रिया उल्टी ही शुरू हुई तो फिर नहीं, यथार्थ बात सामने होने पर भी उसकी यथार्थता का बोध नहीं होगा, क्योंकि हमारी है ना चिंतन प्रक्रिया यथार्थ नहीं है। तो वो सर्वज्ञ के ज्ञान को प्रथम आधार मान के सारा ये तर्क वितर्क चिंतन चलता है। तो हमारे मानने से वस्तु का स्वरूप दो प्रकार का थोड़ी हो जाएगा, वह तो जैसा है वैसा ही है और हमें भी तो उसे वैसा ही समझना है जैसा कि वो है, उस पर अपनी मान्यता थोड़े ही लादना है, उस पर अपनी मान्यता का लादना नहीं करना है। फिर आगे इसी प्रश्न के उत्तर में कहा है ना केवली भगवान का ज्ञान पर्याय की, तो वो इस प्रश्न का और विस्तार से जो उत्तर है वो अपन फिर आगामी कक्षा में देखेंगे, क्योंकि अभी हमारा समय हो गया है। तो अभी अपन इसको पूर्ण करते हैं, है ना, फिर इसको अपन कल पुनः देखेंगे। अभी का विषय यही पूरा करते हैं।